साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। पौधों की वृद्धि किसके द्वारा मापा जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो है ये पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है। इसके अलावा क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो देखिए इसका निर्माण सर्वप्रथम जेसी बोस ने किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। क्रेस्कोग्राफ, इसका निर्माण जेसी बोस ने सबसे पहले किया था। बोलोमीटर की बात करें, बोलोमीटर जो उपकरण होता है तो इसका उपयोग जो है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। पानी का जो जहाज़ होता है उसमें सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ की बात करें तो इससे दिल की प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो ये प्रकाशीय सघनता के संदर्भ में, याद रखना है, प्रकाशीय सघनता के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 3 कार्बन वाला अणु है। लैक्टिक एसिड क्या है? 3 कार्बन वाला अणु है, ये हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अम्ल, उसके स्रोत और रासायनिक सूत्र लिखे हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइट्रिक अम्ल की बात करें, नींबू संतरा में पाए जाते हैं, इसका सूत्र होता है C6H07। ठीक है। ब्यूटारिक अम्ल ये खट्टे मक्खन में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है CH3CH2CH2COOH, इसका सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जठर रस में पाया जाता है, इसका सूत्र होता है HCl। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, CHOOH, इसका सूत्र होता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध दही में पाया जाता है। थकान के समय मनुष्य के मांसपेशी में एकत्रित होने की वजह से मनुष्य में थकान होती है, इसका सूत्र होता है C3H6O3। ठीक है, इसका सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो अंकुरन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अंकुरन ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? ठीक है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे। ठीक है। मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है। आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। रक्त पूछा जाए किसके कारण से लाल दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन के कारण से। लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। श्वेत रुधिर कण यानी WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है ध्रुव। ध्रुव पोल कहलाता है, बी हो जाएगा। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है मूल्य ह्रास। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अवमूल्यन का उद्देश्य व्यापार को बढ़ाना और आयात को कम करना है।
ठीक है। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना और आयात को कम करना, ठीक है। भारत में अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? 1949 में, दूसरी बार 1966 में, जून 1966 में, तीसरी बार जुलाई 1991 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है, क्या कहलाता है? कुल कीमत कहलाता है, ठीक है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? कुल कीमत, ठीक है। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा। www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP ऑप्शन डी हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोटोकॉल HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म पूछा जाए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ता है। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो कौन सा इस्पात संयंत्र था? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से किया गया था। इसमें 1959 में जो है उत्पादन शुरू हुआ था। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वर्गीज कुरियन को, वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? किसने किया था? फ्रांसिस बुकानन ने, फ्रांसिस बुकानन, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो गैट का फुल फॉर्म बताना है इसमें। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को एडम स्मिथ ने लिखा था, ठीक है, एडम स्मिथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण किला और उनके स्थान लिखे हैं, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला मेहरगढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में है। ग्वालियर का किला ये मध्य प्रदेश में। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। सोनार का किला राजस्थान में। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में। गोंजी का किला तमिलनाडु में। सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में। लुई का किला पांडिचेरी में। रोहतांग का किला बिहार में, ठीक है। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था आप सभी को पता ही होगा उस टाइम पर, तो उस टाइम पर किसी प्रकार से मतलब स्थिति गड़बड़ होती है तो लॉकडाउन जो लगाया जाता है तो उसमें धारा 144 लगाई जाती है, ठीक है। धारा 144 लगाई जाती है, याद रखना है। मनुष्य कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कान में हड्डियाँ होती है 3, ठीक है। दोनों कान को मिलाकर देखा जाए 6 हड्डियाँ, याद रखना है। सिंगल कान में पूछा जाए तो 3 हड्डियाँ, जोड़ा पूछा जाए तो 6 हड्डियाँ पाई जाती है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आशा भोसले जी को। किसको? आशा भोसले, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको कहा जाता है सार्वजनिक प्रावधान। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुंडनकुलम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तारापुर नाभिकीय रिएक्टर पूछा जाए महाराष्ट्र में है। नरौरा रिएक्टर उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल, तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा। मुल्क राज आनंद। बी हो जाएगा। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो ये जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट। ऑप्शन सी हो जाएगा। जूट के प्रमुख उत्पादक राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से अनुच्छेद 155। याद रखना, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से है। इसके अलावा अनुच्छेद 153 के अनुसार एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154, इसमें राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। समांतर राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है? लंदन में है। स्थापना कब की गई थी? 1961 में। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, इसका भी मुख्यालय है। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? तो ये कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1793 अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ जिस टाइम पर 1793 में, तो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री। प्रसिद्ध नारा और व्यक्ति यहाँ पर लिखे, इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा भगत सिंह ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वापस वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। भारत में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ठीक है, डी हो जाएगा। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, डी हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बी हो जाएगा।
मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा नगर में स्थित है। ठीक है। मोनालिसा का प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? मोनालिसा का प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। बी हो जाएगा। विश्व का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये विश्व का पहला मानव हृदय सफल प्रत्यारोपण किया था। आगे बढ़ते हैं। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। पुराना बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ? 46.84%। 46.84% पुराना बिहार का जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना है। याद रखना है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन है आपके पास चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। सही आंसर बताएं जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।